कहानी शुरू होती है एक जो हमारे हीरो और उसकी टीम के सामने खड़ा है। लड़कियां काफी डरी हुई हैं, लेकिन हमारा मेन लीड हार मानने वालों में से नहीं है। टाइगर को डराने के लिए हमारा हीरो चिल्लाता है, रेज योर वॉइस टिल द लिमिट। वो अपनी टीम को हिम्मत देता है कि सब मिलकर एक साथ जोर से चिल्लाओ। टाइगर जंगली जानवर है और अचानक हुए इतने शोर से वो थोड़ा सकपका जाता है। लड़का और सारी लड़कियां हरम मिलकर एक साथ चिल्लाते हैं। हीरो के हाथ में जलती हुई मशालें हैं। ये शोर और आग का कॉम्बो काम कर जाता है। टाइगर डर के मारे झाड़ियों में पीछे हटने लगता है और आखिरकार दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। टाइगर के जाते ही सब राहत की सांस लेते हैं। लड़कियां हैरान हैं कि टाइगर सच में भाग गया। इट रियली रैन अवे। और इसी के साथ उन्हें मिल जाती है उनकी नई पनाह, एक गुफा। सब खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। पूरी टीम होकागे को घेरकर उसकी तारीफ कर रही है क्योंकि उन्होंने मिलकर एक खतरनाक टाइगर बाघ को पीछे खदेड़ दिया है। होकागे अपनी टीम की हिम्मत की दाद देता है कि कोई भी डर के मारे पीछे नहीं हटा। यहाँ होकागे एक बहुत गहरी बात कहता है। वो समझाता है कि अगर आप किसी जानवर को ताकत से नहीं हरा सकते तो उसे उन चीजों से डराओ जो उसने पहले कभी न देखी हों, जैसे तेज आवाज और आग। इसे वो इंसानी ज्ञान की जीत कहता है। टीम की एक सदस्य पूछती है कि क्या वो जानवर अब दोबारा हमला नहीं करेगा। होकागे विश्वास के साथ कहता है कि उन्होंने उसके दिल में इतना डर बैठा दिया है कि वो अब पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। खतरा टलने के बाद होकागे एक मशाल टॉर्च लेकर अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि वो अंदर जाकर चेक करेगा कि वहां क्या है, ताकि टीम के रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल सके। जैसे ही खतरा टलता है, टीम की एक चुलबुली लड़की जिसके बाल पोनीटेल में हैं, जमीन पर लेट जाती है। वो कहती है कि जैसे ही डर खत्म हुआ, अब उसे जोरों की भूख लगने लगी है। अगले ही पल एक मजेदार सीन आता है जहां उस लड़की के पेट से इतनी जोर की आवाज आती है कि पास खड़ी दूसरी लड़की हैरान रह जाती है और मजाक में पूछती है, क्या तुम कोई जंगली जानवर हो? बाकी लड़कियां भी भूख की शिकायत करती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की चिंता है कि सूरज ढलने वाला है। सर्वाइवल में अंधेरा होने से पहले ठिकाना ढूंढना बहुत जरूरी होता है। भूख से बेहाल लड़की सुझाव देती है कि चलो नदी पर चलकर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन होकागे तुरंत मना कर देता है क्योंकि मछली पकड़ने में बहुत समय लगता है और उनके पास वक्त की कमी है। होकागे एक आसान रास्ता निकालता है। वो सुझाव देता है कि क्यों न हम मशरूम कुकुरमुत्ता खा लें। वो कहता है कि भूखे रहने से तो अच्छा है कि हम मशरूम भूनकर खा लें। जैसे ही लड़की मशरूम का नाम सुनती है, उसका चेहरा बन जाता है। उसे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है, जबकि होकागे उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मशरूम खाने की बात आती है, टीम की एक लड़की चिंता जताती है कि जंगल में जहरीले मशरूम, पॉइजनस मशरूम्स भी हो सकते हैं। होकागे उसे समझाता है कि मशरूम के प्रकारों को याद रखना सर्वाइवल का बेसिक नियम है। होकागे टीम का लीडर बनते हुए जिम्मेदारी लेता है कि वो खुद तय करेगा कि कौन से मशरूम खाने लायक एडिबल हैं और कौन से नहीं। मशरूम को भूनकर खाने के लिए अलाव बॉनफायर की जरूरत है। इसके लिए टीम की लड़कियां जंगल से सूखी लकड़ियां और टहनियां, ट्विग्स इकट्ठा करने का काम संभालती हैं। होकागे बताता है कि उन्हें कम से कम 5 लोगों के हिसाब से मशरूम इकट्ठा करने होंगे। वो चाहता है कि कोई एक लड़की उसके साथ मशरूम ढूंढने में मदद करने के लिए चले। मदद के लिए टीम की लंबी काली आंखों वाली सुंदर लड़की आगे आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। होकागे उसे धन्यवाद कहता है। बाकी टीम को सावधान रहने की हिदायत देकर होकागे और वो लड़की जंगल की गहराई में मशरूम ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्द ही उन्हें एक पेड़ के पास बहुत सारे मशरूम मिल जाते हैं। होकागे खुशी से चिल्लाता है, मुझे मिल गए। लड़की पूछती है कि क्या उन्हें और भी मशरूम मिल पाएंगे। होकागे उसे जानकारी देता है कि मशरूम ऐसी चीज है जो मौसम या जलवायु की परवाह किए बिना कहीं भी उग सकते हैं, इसलिए उन्हें काफी मात्रा में मशरूम मिल जाएंगे। मशरूम ढूंढते वक्त एक पल ऐसा आता है जब होकागे को एहसास होता है कि वो जंगल में एक लड़की के साथ अकेला है। वो थोड़ा शर्माता, ब्लश है और पसीने छोड़ने लगता है। जब वो मशरूम चुन रहे होते हैं तो लड़की एक मशरूम की ओर इशारा करके पूछती है, क्या ये खाने लायक है? होकागे उसे यकीन दिलाता है कि ये मशरूम चबाने में अच्छे और स्वादिष्ट, चूवी एंड डिलिशियस होते हैं।